हेलो दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगी आकर्षण के नियम के बारे में, यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं तो आपके विचार कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, आप इस वीडियो को सुन के आप ये समझ पाएंगे कि हम जैसा विचार अपने मन में रखते हैं वैसी ही चीज़ों को हम क्रिएट करते हैं। आगे आने वाली ज़िंदगी में हमें वही चीज़ें मिलेंगी जो आज हम सोच रहे हैं, और जो हमारी आज की ज़िंदगी चल रही है वो कहीं ना कहीं हमने उस चीज़ को पास्ट में सोचा है या फिर क्रिएट किया है। आज इस वीडियो को आप सुन के वो सारी ही बातें रिलेट कर पाएंगे जैसी ज़िंदगी आपकी आज चल रही है। तो अब ये हमारे हाथ में है कि आने वाला कल हम अपना किस तरीके से बनाएंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश करिएगा कि आकर्षण का नियम किस तरीके से काम करता है। सामान चीज़ें सामान चीज़ों को ही आकर्षित करती हैं। अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं या फिर आप किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं तो आप वैसी ही चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे जैसा कि आप अपनी सोच को रखेंगे। आकर्षण का नियम कहता है कि सामान चीज़ें सामान चीज़ों को आकर्षित करती हैं। इसका मतलब ये है कि जब आप कोई विचार सोचते हैं तो आप उसी जैसे अन्य विचारों को भी अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आपने अपने जीवन में आकर्षण के नियम के संदर्भ में ये अनुभव ज़रूर किया होगा। आप कभी किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोचने लगे हों जिससे आप खुश नहीं थे। आपने उसके बारे में जितना ज़्यादा सोचा वो चीज़ें उतनी ही ज़्यादा बुरी लगने लगी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब आप लगातार एक ही विचार सोचते हैं तो आकर्षण का नियम तत्काल उसी जैसे दूसरे विचार आपकी ओर लाने लगता है। चंद मिनटों में ही आपके दिमाग में इतने सारे दुखद विचार भर जाएंगे कि स्थिति पहले से ज़्यादा बुरी दिखने लगेगी। आप इस बारे में जितना ज़्यादा सोचेंगे उतने ही ज़्यादा परेशान होंगे। इस चीज़ को आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि जब आप कोई गाना सुनते हैं तो आप उसको अपने दिमाग से बाहर नहीं निकाल पाते हैं। वो गाना आपके दिमाग में बार बार बजता रहता होगा। हो सकता है आपको मालूम भी ना हो, लेकिन वो गाना सुनते समय आपने उस समय अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लिया था उस गाने पे। ऐसा करके आप उस गाने के विचार जैसे अन्य विचारों को सशक्त रूप से आकर्षित कर रहे थे। इसलिए आकर्षण का नियम सक्रिय हो गया और उसने उस गाने के विचार से मिलते जुलते विचारों को आपकी ओर आकर्षित कर दिया। आपने ये अक्सर महसूस किया होगा कि जब आप दुख भरे गाने गाते हैं तो आपके इमोशन दुख भरे हो जाते हैं, और आप जब कुछ अच्छा म्यूज़िक सुनते हैं, तड़क भड़क वाले गाने सुनते हैं, डांस वाले गाने सुनते हैं तो आपकी एनर्जी एक दूसरे लेवल पे होती है। ये आपने खुद ही महसूस किया होगा, और अगर नहीं किया है तो आज ही इस चीज़ को महसूस करके आप देखिए। इंसान के रूप में हमारा काम अपने दिमाग में ऐसे विचार रखना है जिन्हें हम चाहते हैं। हमें इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट होना होगा कि हम क्या चाहते हैं। ऐसा करके हम ब्रह्मांड के महानतम नियमों में से एक को सक्रिय कर देते हैं, जो कि है आकर्षण का नियम। आप जिस बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं आप वही बन जाते हैं। आप जिस वस्तु या व्यक्ति के बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित भी करते हैं। आपका वर्तमान जीवन आपके पुराने विचारों का प्रतिबिंब है। इसमें आपके पास मौजूद सारी अच्छी चीज़ें शामिल हैं, और वे चीज़ें भी हैं जो शायद उतनी अच्छी नहीं हैं, क्योंकि आप अपनी ओर से उसे आकर्षित करते हैं जिसके बारे में आप सबसे ज़्यादा सोचते हैं। इसलिए ये आसानी से पता चल सकता है कि जीवन के हर क्षेत्र के बारे में आपके प्रबल विचार क्या हैं, क्योंकि वे हकीकत में बदल चुके हैं अब तक। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि अगर आप अपने दिमाग में कोई चीज़ देख सकें तो वो आपके हाथ में आ जाएगी। अगर आप अपने दिमाग में सोच लें कि आप क्या चाहते हैं और उसे अपना प्रबल विचार बना लें तो वो चीज़ आपके जीवन में प्रकट हो जाएगी। ज़्यादातर लोग ये नहीं समझते हैं कि हर विचार की एक फ्रीक्वेंसी होती है। आप अपने विचारों को माप सकते हैं। इसलिए अगर आप बार बार एक ही चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, अपने दिमाग में उस चमचमाती नई कार का मालिक बनने की कल्पना कर रहे हैं, उस पैसे
का मालिक बनने की जिसकी आपको ज़रूरत है, कंपनी बनाने की, आदर्श जीवन साथी पाने की, अगर आप उसे कल्पना में देख रहे हैं तो आप उस फ्रीक्वेंसी को लगातार अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। अगर आप समृद्ध जीवन जीने की कल्पना करेंगे तो आप उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। ये सिद्धांत हर बार हर इंसान के मामले में काम करता है। जब आप अपने समृद्ध जीवन की कल्पना करते हैं तो आप आकर्षण के नियम द्वारा सशक्त और सचेतन रूप से अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं। यह काम इतना ही आसान है, लेकिन फिर सबसे स्पष्ट सवाल आता है कि हर व्यक्ति अपने सपनों की जिंदगी क्यों नहीं जी रहा है। यही समस्या है। ज़्यादातर लोग इस बारे में सोच रहे हैं कि वे क्या नहीं चाहते और फिर वो इस बात पर हैरान हो रहे हैं कि उनके साथ बुरी चीज़ें बार बार क्यों हो रही हैं। लोगों को उनकी मनचाही चीज़ें नहीं मिलने का एकमात्र कारण ये है कि वो इस बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं कि वो क्या नहीं चाहते हैं, बजाय इसके कि वो क्या चाहते हैं। अपने विचारों पर आप गौर करिए और अपने शब्दों को सुनिए। नियम शाश्वत है और इसमें कोई भी चूक नहीं है। आप जैसा अपने विचार में लेके आएंगे वैसी ही चीज़ें आपके सामने आएंगी। फिर वो चाहे आप अपनी अच्छी सोच रखिए या फिर आप नेगेटिव सोचिए या फिर आप पॉजिटिव सोचिए। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आकर्षण का नियम किस तरीके से काम करता है। ये काम करता है आपके विचारों पे। आप जैसा अपने मन में विचार रखते हैं वैसी ही चीज़ें आपके सामने आके पेश हो जाती हैं। और अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा चल रहा है तो वो आपकी ही सोच है जो आपने अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट किया, और अगर कुछ बुरा चल रहा है तो कहीं ना कहीं आपने उस चीज़ को देखा होगा, उसके बारे में देख के हो सकता है बुरा महसूस किया होगा। शायद इस वजह से कुछ आपकी ज़िंदगी में ऊपर नीचे चल रहा होगा। तो आप अब भी उस चीज़ को बदल सकते हैं। ये सारी ही चीज़ें आपके हाथ में हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप बहुत शक्तिशाली हैं, आप में बहुत पावर है, आप हर एक चीज़ को बदल सकते हैं। आपको किसी भी अन्य व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाने के लिए। ये सारी चीज़ें आप खुद ही कर सकते हैं। आप अपना माइंडसेट पॉजिटिव रख के, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के और अच्छी अच्छी चीज़ों को देख के सुन के उस चीज़ों को आप आकर्षित कर सकते हैं जो चीज़ आप चाहते हैं। फिर वो चाहे आपकी अच्छी जॉब हो, अच्छी लाइफ स्टाइल हो, अच्छा पार्टनर हो, हर एक चीज़ को आप आकर्षित कर सकते हैं। और ज्ञान जितना लिया जाए उतना कम है, इसलिए फालतू की चीज़ों में अपना दिमाग लगाने के बजाय, फालतू चीज़ें देखने के बजाय अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छी अच्छी नॉलेज लीजिए। जितना ज़्यादा आप अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे आप ये पाएंगे, आप ये महसूस करेंगे कि आपको खुद ही अच्छा लगने लग जाएगा। और जैसी संगत वैसी रंगत। तो संगत अपनी अच्छी रखिए, अच्छी बुक्स पढ़िए। अगर दोस्त हैं आपके पास तो अच्छे दोस्तों के साथ रहिए जिनकी सोच अच्छी है। और अगर आपके पास बहुत सारे दोस्त नहीं हैं तो अच्छी अच्छी बुक्स का साथ करिए। जितनी ज़्यादा अच्छी बुक्स पढ़ेंगे उतना ही आपको नॉलेज होगा और आपको वो बुक्स पढ़ के अच्छा भी महसूस होगा। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब मैं आपसे मिलूंगी एक नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।